Yes, beta. In previous class, we did electronic configuration. It is very important part of the chapter. So in electronic configuration, what we did, we learned about different shells and filling of the electrons. So electronic configuration means filling electrons in different shell. के शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, बाकियों में 8 डाल सकते हैं। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है इन प्रीवियस क्लास। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 284। तो इसमें 2 आ सकता है, इसमें 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। तो आप चले गए नेक्स्ट में, यहाँ आ गया आपका 4। फॉस्फोरस में एक बढ़ गया, इसी तरह से एक बढ़ता चला गया सब जगह। और आ जाओ यहाँ पे, जैसे आर्गन है 288। अब पोटेशियम है, तो अब ये 8 भर गया, तो इसको 9 नहीं कर सकते आप, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यू विल गो इन नेक्स्ट शेल। तो जो रूल बनाएगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, वो ये बताएगा कि के शेल में 2 डालोगे, बाकियों में मैक्सिमम 8 डाल सकते हो। आ तो ज़्यादा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट आप मैक्सिमम 8 ही डाल सकते हो। 8 से ज़्यादा होगा तो यू विल मूव टू नेक्स्ट शेल। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा था, एंड इट वाज आवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसी के कॉन्टिन्यूटी में हम आगे चल रहे हैं, और आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। So here is our topic: atomic number, mass number, or atomic mass, or neutral atom. This is what we are going to learn. Now see, what is atomic number? अगर कोई आपसे पूछे what is atomic number, तो you say number of protons in an atom. एटम में कितने प्रोटॉन हैं, दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। जो हमने सीरियल नंबर पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर। तो वो जो सीरियल नंबर है, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Number of protons in atom. So always keep in mind, Z is a symbol of atomic number, and what is Z? It's always equal to protons. Z is always equal to proton, चाहे वो किसी भी फॉर्म का एटम हो, आयन हो, एटम हो। तो ये याद रखना है। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास और मास नंबर? It is represented by letter capital A, and it is equal to proton plus neutron. तो अगर आपसे कोई पूछ ले what is atomic mass, तो you say it is equal to sum of protons. P stands for protons and N stands for neutrons in the nucleus of the atom. And what is neutral atom? When electron is equal to proton, इट इज कॉल्ड न्यूट्रल एटम। तो जो हमने 1 to 20 एलिमेंट्स याद किए हैं ना, वो सारे न्यूट्रल है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हमने 1 to 20 याद किए हैं। सो ऑल दीज 1 to 20 एलिमेंट्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? जैसे नाइट्रोजन 7 है, तो इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज तो नहीं लिखा ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा, नियॉन पे भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा। तो जब एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, तो हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो हमने जो 1 to 20 याद किया है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन लेने हैं आपने। चलिए इसे नोट कर लीजिए। यस बेटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, नोट की फॉर्म में बताता हूँ व्हाट वी हैव लर्न। वी लर्न नाउ कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इट्स सिंबल इज Z। जो हमारा मास नंबर है, या यू से एटॉमिक मास बोलिए या मास नंबर बोलिए, इट्स सिंबल इज A। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कार्बन है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका मास नंबर होता है 12। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे C6 and 12। तो बाय कन्वेंशन जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे लिखते हैं, एलिमेंट के नीचे लेफ्ट साइड में, और एलिमेंट के ऊपर लेफ्ट साइड में वो होता है एटॉमिक मास। सो टेक केयर, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। इसे हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन। अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया Ne 10 20, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इसे देख के मुझे बताइए एटॉमिक नंबर कितना है और मास नंबर कितना है, तो क्या बोलोगे? कि एटॉमिक नंबर 10 है
और मास नंबर कितना हो जाएगा 20। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मास नंबर या एटॉमिक मास? कैपिटल ए। A, capital सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर Z या Z बोल दीजिए आप। सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर हम आगे कहीं बुक में पढ़ें और ऐसा कुछ लिखा हो तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि जो भी ऊपर वाला लिखा होगा, ऊपर वाला ये होता है हमारा एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखा होगा ये एटॉमिक नंबर, और बीच में जो सिंबल लिखा होगा इट इज एलिमेंट। बीच में जो सिंबल लिखा होगा इट इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी बीच में जो ये सिंबल लिखा होगा ना, सो दिस इज योर एटम, सिंबल ऑफ एटम और सिंबल ऑफ एलिमेंट। सो जस्ट कीप इन माइंड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन which you have to learn. Okay बेटा, तो हमने ये सीख लिया, जनरल रिप्रेजेंटेशन सीख ली। अब इसी को यूज करते हुए आगे चलते हैं। अब आप देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया न्यूट्रल एटम के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा बताता हूँ न्यूट्रल एटम के बारे में, समझो जरा। क्या बताया था मैंने? यहाँ पे स्टार लगाता हूँ। मैंने ये बताया था कि न्यूट्रल एटम क्या होता है, बट वी हैव लर्न न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, सिंबल, उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। सो न्यूट्रल एटम हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन लिख दिया ये न्यूट्रल है, हाइड्रोजन लिख दिया ये न्यूट्रल है, सोडियम लिख दिया न्यूट्रल है, कैल्शियम लिख दिया न्यूट्रल है, आपने फ्लोरीन लिख दिया न्यूट्रल है, आपको सल्फर लिख लिया आपने न्यूट्रल है, ऑक्सीजन लिख दिया न्यूट्रल है, एक्सेट्रा। मतलब क्या है कहने का? कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई सिंबल लिखते हो और उसके ऊपर आप कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं लगाते हो, जैसे इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया, तो इसका मतलब होता है कि एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन इजिकल टू प्रोटॉन है। बट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगे हों तो उसे हम कहते हैं आयंस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयंस। ये न्यूट्रल एटम है, दिस इज आवर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इजिकल टू प्रोटॉन। आयंस कब बोलते हैं? एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे कहते हैं आयन। तो ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे H प्लस, Na+, Mg2+, ऑक्सीजन -2, ये सारा हमने चैप्टर 3 में भी लर्न किया था। तो इसे कहते हैं आयंस। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयंस जिसे हम कहते हैं कैटायन। तो इसमें से पॉजिटिव कौन से हैं? जैसे Na+, H+, Mg2+, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायन कहते हैं एंड फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनते हैं? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कीप इन माइंड, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एनायन, एनायन, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा। चलो बेटा इसको भी नोट करो, और नोट करके डन बोलो। ओके बेटा, अब हमने यहाँ पे न्यूट्रल एटम सीख लिया, आयन सीख लिया, आयन की टाइप भी सीख ली। अब हमने ये देखना है कि हमने बोला कि कटायन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है ये देखना है हमने, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, अब हम ये देखते हैं। तो मैं इसे आपको एक एग्जांपल से करवाता हूँ, समझिए। देखिए अब जरा ध्यान से, ये भी नोट है। नोट का मतलब होता है समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब जैसे मान लीजिए सोडियम है, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, तो ये न्यूट्रल एटम है। सोडियम अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। अब आप देखो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर 23, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 11 और प्रोटॉन भी कितना हो गया बेटे? 11। समझ गए? इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 हो गया, प्रोटॉन भी 11 हो गया। आप ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव। अब सपोज करो ये बराबर है। अब लेट सपोज, लेट इसने एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लॉस कर दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा? अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10।
अब प्रोटॉन कितने रह गए बेटा? 11। अब 11 बताओ, अब आप इसको रिलेट करो, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया ना। अब देखो चेक करो, P इज पॉजिटिव, यस सर ज्यादा हो गया। यस सर चार्ज क्या आएगा Na के ऊपर? Na प्लस। यस समझ में आया प्लस क्यों आया? अरे यस सर सर क्योंकि क्या the positive charge are bigger than negative charges. yes That's why it is positive. how much bigger? It is one charge bigger. So एक ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 10 और 10 न्यूट्रल, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव खत्म हो गए, एक बच गया तो पॉजिटिव आ गया। अब समझ में आया कि जो पॉजिटिव आता है क्यों आता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया, तो पॉजिटिव बढ़ गया तो ये हो गया। तो दिस इज योर एग्जाम्पल 1। Let us say example number 2. Let's take oxygen. Oxygen has atomic number 8, mass number 16. ये आपको 16 धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो अंडर न्यूट्रल कंडीशन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये न्यूट्रल कंडीशन है। लेट अस से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। क्या बोला मैंने? लेट अस से ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? 2। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 10। 10 और प्रोटॉन 10 कितना हो गया बच्चों? 8। 8 अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन पॉजिटिव, तो 8 8 चला गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? minus -2 या फिर आप इसे 2 माइनस भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो या 2 माइनस लिख दो, एक ही बात है। गॉट इट? yes sir तो मैंने yes sir yes sir yes मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया कि आयंस 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने बोला पॉजिटिव कब आएगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो वही मैंने दिखाया यहाँ पे कि अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ गया, एक ज्यादा है तो एक पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव में 2 ज्यादा है तो 2 नेगेटिव। यू गॉट इट? गॉट इट बच्चों? वेरी yes इंपॉर्टेंट, sir वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। ओके जी, चलो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल को आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बताइए द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारा एक अलग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वैलेंसी, ये हम अभी कराएंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आपको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार दोबारा समझा दें। देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना। इसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक एग्जांपल दूंगा। जैसे जैसे मान लो मैंने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। मैंने बोला इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन है? K2L, L कितना हो जाएगा बेटा? 6। 6 अब डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया? 6 समझ में आ गया? लेट्स सी इट्स मोर, Yes, sir. लेट्स सी इट्स मोर एग्जांपल। yes sir yes sir यहाँ सोडियम, सोडियम इज 281, तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ये है हमारा क्लोरीन 287, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7, 7। 7 क्या बोलेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। 7, बोरोन 2 3, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो कितने होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 3, हाइड्रोजन 1 K1। तो यही लास्ट शेल हो गया, पहला शेल और लास्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1 चलिए अब आप इसे नोट कीजिए, नोट करके डन करिए। ओके बेटा, अब हमारा टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है वैलेंसी। तो देखो अभी हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या होती है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी।
तो वैलेंसी की डेफिनेशन है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना या गेन करना। फिर से समझ लो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। वैलेंसी, सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इस लाइन का मतलब ये होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लॉस करना। अब क्वेश्चन है कि कब गेन करेगा, कब लॉस करेगा। सो देखो, अगर लास्ट शेल में, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप जरा याद रख लेना। हिंट क्या दे रहा हूँ, जस्ट कीप इन माइंड हिंट। अगर लास्ट शेल में, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो है ये हमेशा लॉस करेगा, हमेशा क्या करेगा, लॉस। अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। बट अगर लास्ट शेल में 5 6 7 हुआ तो ये हमेशा गेन करेगा। और अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो ना तो वो गेन करेगा ना लॉस करेगा। नो गेन एंड नो लॉस। अब ये इसका मतलब क्या है जो मैं ये बोल रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब समझ लें तभी हम आगे बात कर सकते हैं। देखो, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जुड़ना किसी के साथ। तो किसी के साथ जुड़ने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, तो आपके दोस्त से आप अपनी अच्छी दोस्ती चाहते हो, तो मान लिया आपका दोस्त कह रहा है बेटा मुझे दो ये ना ये बुक देना एक दिन के लिए, आपने बोला मैं नहीं देना, तो वो दोस्ती चलेगी नहीं, टूट गई। आपका दोस्त है, आपका दोस्त बोलेगा मुझे साइकिल चाहिए एक दिन के लिए, हाँ हाँ ले जा, तो दोस्ती अच्छी बनेगी। इसी तरह से आप उससे कुछ मांगोगे, बोलेगा हाँ ले जा, तो दोस्ती अच्छी बनती है। तो ये समझ जाओ, वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ दोस्ती बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा। तो अब कब लॉस करेगा कब गेन करेगा, देखो लास्ट शेल ने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। अगर उसके लास्ट शेल में 1 2 3 है, तो आप देखो अगर लास्ट शेल में 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे 8 बनाने के लिए, तो वो क्या करता है, लॉस कर देता है। और अगर लास्ट शेल में 2 हैं तो उसको 8 बनाने के लिए 6 गेन करने पड़ेंगे, तो वो 6 गेन करना मुश्किल है, वो 2 लॉस कर देता है, यानी जो उसको कम लगता है वो कर देता है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? अब इसी तरह से मान लो लास्ट शेल में 3 है, तो उसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, कितने, बोलो। 5 5। और 5 3, अब मुझे ये बताओ 3 लॉस करना आसान है या 5 गेन करना आसान है, कौन सा आसान है? 3 लॉस करना। इसमें लॉस करना। हाँ, इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस करेगा, यानी वैलेंसी 1 2 3 हो जाएगी। और अगर लास्ट शेल में 4 है तो 4 लॉस कर ले चाहे 4 गेन कर ले, यानी वो कुछ भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। बट अगर लास्ट शेल में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है 7 है, तो 5 लॉस करना आसान है या 3 गेन करना आसान है, ये बताओ। सर 3 गेन गेन करना। करना, तो अगर लास्ट शेल में 5 होंगे तो वो 3 गेन कर लेगा, तो इसलिए मैंने बोला गेन। इसी तरह से अगर लास्ट शेल में 6 हो तो 2 गेन कर लेगा, अगर 7 हो तो 1 गेन करेगा। तो जितना लॉस करेगा उतनी वैलेंसी होती है, जितना गेन करेगा उतनी वैलेंसी है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लॉस वैलेंसी 1, 2 2 लॉस वैलेंसी 2, 3 3 लॉस वैलेंसी 3। यानी लॉस करना भी वैलेंसी है, गेन करना भी वैलेंसी है। तो अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी, गेन कितना कर सकता है वो फिर, 3। अगर सर 3 लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी कितनी हुई, 2 बताओ, 2। और अगर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुए तो वैलेंसी कितनी हुई, सर 1 1। और लास्ट शेल में 8 हुए तो वैलेंसी कितनी, ना वो गेन करेगा ना लॉस करेगा, ऑलरेडी 8 है, तो 8 जीरो। 8 इस केस में वैलेंसी क्या हो जाएगी, जीरो। 0 चलो अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, समझो, 0 नोट भी करते जाओ। वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन टू मेक 8, their tendency to react and form molecule with atom of same or different elements। मतलब मैंने आपको बताया ना, वैलेंसी का मतलब होता है दोस्त बनाना। तो हर एटम एक दोस्त बनाना चाहता है, जैसे हम हैं, हम अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग यही है, या तो उससे लेते हैं या उसको देते हैं। तो उसको देना लॉस हो गया, उससे लेना गेन हो गया। जैसे मान लो मुझे किसी बुक की जरूरत पड़ी, मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे ना बुक चाहिए, उसने दे दिया, तो एक बुक दे दी तो ये वैलेंसी है, उसकी भी वैलेंसी हो गई। तो ऐसे ही एटम भी करते हैं। For atoms having valence electron less than or equal to 4, valency is same as that the number of valence electron
इन दैट एटम, मतलब क्या है कि अगर लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। तो वैलेंसी कितनी लोगे? इफ लास्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितनी लोगे बेटा? बोलो बेटा, देखो लिखा है मैंने यहाँ पे, कितनी होएगी? 4 ही और होएगी। 8 फोर ही होएगी बेटा, 4। अगर लास्ट शेल में 4 है तो वैलेंसी 4 होएगी। अभी मैं एक टेबल दिखाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, अब ये टेबल से समझो, ये टेबल देखो। अगर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वो लॉस करेगा, और 1 2 3 मतलब 1 2 3 में तो 1 2 3 रहेगी, 4 में 4 रहेगी, और 1 2 3 मतलब ये लॉस हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है? क्योंकि लॉस करना आसान है, गेन करना मुश्किल है यहाँ पे। इसी तरह से अगर लास्ट शेल में 5 हैं तो 3 गेन करेगा, और 6 हैं तो 2 वैलेंसी लोगे, 7 है तो 1 लोगे, 8 है तो 0 लोगे। चलो इसको नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी वाला टॉपिक। कर लेते हैं बेटा। तो मैं 27 पेज दिखाता हूँ, लेट्स डू इट अगेन। क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी? सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। अगर लास्ट शेल में 1 2 3 है तो लॉस करेगा, उतनी ही वैलेंसी हो जाएगी जितना लॉस करेगा। 4 होगा तो वैलेंसी 4 ही लेनी है, क्योंकि गेन भी इतना ही कर सकता है, लॉस भी इतना ही करेगा। अगर 5 6 7 है तो इसको माइनस कर लो 8 में से। तो 5 है तो 3 वैलेंसी हो गई, 6 है तो 2, 7 है तो 1। तो इस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि लॉस करना आसान है या गेन करना आसान है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर लास्ट शेल में, यहाँ पे हम स्टार डाल देते हैं कि अगर लास्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 है तो वैलेंसी 3, क्योंकि वो गेन करेगा, अब लॉस नहीं करेगा। तो जितना गेन करेगा ना 8 बनाने के लिए, उसको 8 बनाना होता है। या तो लॉस करके 8 बनाए, चाहे गेन करके बनाए। ऑलरेडी 8 है तो वैलेंसी उसकी आपकी 0 रहेगी। तो ये देखो, सोडियम लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1। ये है आपका क्लोरीन 287, तो लास्ट शेल में 7 है, अब ये 7 लॉस नहीं करेगा, एक गेन करेगा, तो वैलेंसी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, वैलेंसी 1। तो वैलेंस